हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 13D से। लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी ए बी एंड सी कंप्लीट कर ली है एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख ली हैं। बट जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी, सबसे पहले आप फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए, देन स्टार्ट कीजिएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये जो हमारी न्यू एक्सरसाइज है 13D, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13D। एंड इससे पहले अगर चैनल पर आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पार्ट वन में हमें क्या दिया है, x³ माइनस 4x। अगेन अगर हमें बेसिक कंसेप्ट पता है तो हमें पता है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन आ रहा है x, हमने x लिया, हमारे पास रह गया x² माइनस 1 4, x² माइनस 4 1 मीन्स x तो बाहर आ गया, x की प्लेस पे कुछ नहीं है तो x बाहर आ गया, x² माइनस 4। देन अब ये आंसर नहीं है, आपको ये देखना है कि अगर जो ब्रैकेट में आपके पास जो भी टर्म्स बचेंगी, अगर फर्दर वो फैक्टराइज हो रही हैं तो हमें वो फैक्टराइज करना है। जैसे हम 4 को भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ तो आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो हमने x प्लस 2 एंड x माइनस 2 लिख दिया। ऐसे आपको देखना है जो भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है उन सबको सम अप करके हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो अपना आंसर मार्क कर देते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है हमारे पास x⁴ माइनस, ये हम यहाँ पर कर लेते हैं, नीचे नहीं आएगा पूरा हमारा, x⁴ माइनस y⁴ प्लस x⁴ एंड y⁴। अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए 4 टर्म्स हैं हमारे पास, तो 4 टर्म्स में ये x और ये x लाइक टर्म्स हैं, ये भी, बट ये लाइक टर्म्स में से कॉमन तो हम निकाल लेंगे अरेंज करके x², बट बाद में कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स देखिए अगर मैं आपको एक बार करके भी दिखाऊं, सपोज किसी स्टूडेंट ने पहले सोचा कि हम ऐसे कर लें, अरेंज करके लाइक टर्म्स को, देन कॉमन निकालते हैं। x² कॉमन आया, बचा x² प्लस 1, देन y² कॉमन आया, बचा y² प्लस 1। देन अब ये कॉमन ही नहीं आ रहा तो हमारा सम फैक्टराइज नहीं हुआ। इट मीन्स ये आपके करेक्ट फैक्टर्स नहीं थे ऐसे फैक्टराइज करना। और हम क्या कर सकते हैं, सीधा आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। x⁴ को हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी y² का स्क्वायर, एंड इसको अभी एज इट इज़ आप रहने दीजिए, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं a, मतलब x² आ गया ना, a प्लस बी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, जो ब्रैकेट में वो हमारे लिए a है, देन a माइनस बी, x² माइनस y², एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, और यहाँ पर तो x² माइनस y² एज इट इज़ है। अब आपने देखना है हमारे पास कितनी टर्म्स है, देखिए टर्म 1 टर्म 2 प्लस के बाद एक टर्म है, तो दोनों टर्म में क्या कॉमन है, दोनों ही टर्म में आपके पास x² माइनस y² कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी है हमारे पास एंड यहाँ पर भी, ये हमने बाहर ले लिया। देन हमारे पास क्या रहेगा ब्रैकेट में आपके पास x² प्लस y² प्लस, जब ये पूरा बाहर आ गया तो हमारे पास बचा 1। जब कोई पूरे का पूरा फैक्टर बाहर आ जाता है तो 1 ऑलवेज होता है, तो 1 आपको लिखना है। देन अब यहाँ देखिए अगेन आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, x² माइनस y² को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई x माइनस वाई, एंड ये एज इट इज़ x² प्लस y² प्लस 1। अब हम आंसर मैच कर लेते हैं ऑप्शंस के साथ, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखिए आपका आंसर क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे x² प्लस y² प्लस 1 भी है, x माइनस वाई x, सी ऑप्शन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा आंसर क्या है इस पार्ट का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं अपना नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे आपको दिया है x³ माइनस x² प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1, कितनी टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अब आपने देखना है आपके पास 6 टर्म्स है, अब क्या कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों टर्म्स में तो x² कॉमन आ रहा है, आपके पास बचेगा x माइनस 1। इन दोनों टर्म्स में से अगेन x कॉमन है, तो a प्लस 1 बचा, इसमें से भी 1 कॉमन है, a प्लस 1, बट यहाँ पर a प्लस 1 है, इसमें तो a प्लस 1 नहीं है। इट मीन्स
ये हमारे करेक्ट फैक्टर्स नहीं है। ऐसे आपको फैक्टर्स देखने हैं ध्यान से। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जहाँ तो x-1 सब में बचे, जहाँ a के साथ, तो a के साथ तो हमारे पास इतनी सारी टर्म्स नहीं है। तो अब देखिए इस सम को हम कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अरेंज कर लेना है। तो हम यहाँ पर किसके साथ इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, x³ माइनस x² तो आप एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। यहाँ पर लिख लीजिए ax के साथ a कॉमन आ जाएगा, लास्ट में x-1। अब आप देखिए क्या कॉमन लिया हमने, x² ब्रैकेट में रह गया x-1 प्लस a कॉमन x-1 प्लस 1 कॉमन, इफ़ नथिंग इज़ कॉमन तो 1 तो हम लेते ही हैं ऑलवेज। देन अब सबके पास x-1 है। देखिए हाउ मैनी टर्म्स, 1 2 3, 3 टर्म्स है। 3 की 3 टर्म्स में आपके पास x-1 कॉमन है, ब्रैकेट में रह गया x² प्लस a प्लस 1, ये एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, मतलब आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए x-1 भी है, x² प्लस a प्लस 1, तो ऑप्शन बी हमारा है करेक्ट आंसर क्वेश्चन पार्ट 1 का भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का। नेक्स्ट देखिए अब अपना क्वेश्चन 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये, 8x³ माइनस 18x। अब 8 एंड 18 दोनों ही 2 के टेबल में जाते हैं, तो 2 तो इनमें कॉमन होगा, देन x भी है, सबसे पहले 2x कॉमन लेते हैं, देन 4x² माइनस 9x तो बाहर आ गया अगेन। अब ये भी आपका सम हो सकता था, बट अगर जो अंदर वाले नंबर है वो आगे सिंप्लीफाई ना हो सके तो अंदर वाले नंबर आगे फैक्टराइज हो सकते हैं। कैसे, 4x को लिख सकते हैं 4x का 2x का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, एंड 9 को 3 का स्क्वायर। तो आपके पास आइडेंटिटी आई 2x ब्रैकेट में 2x प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3। देखिए एक बार पॉजिटिव 2x² माइनस 3² है ना, a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, एंड ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जहाँ पर 2x प्लस 3 2x माइनस 3, ऑप्शन सी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा 5th पार्ट जो लास्ट है MCQ, x² माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी x माइनस ए बी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए कितनी टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3, 3 की 3 टर्म्स में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, सब में कॉमन आना चाहिए। तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो x को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ये बन गया ax, देन x को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये बन गया bx, देन ओपन करते हैं ब्रैकेट, माइनस ax माइनस माइनस प्लस bx माइनस ए बी। देन अब 4 टर्म्स है, कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में से x तो बचा x माइनस ए, लास्ट 2 टर्म्स में से b अगेन x माइनस ए। तो x माइनस ए आपका फर्स्ट फैक्टर है एंड x प्लस बी सेकेंड। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब ऑप्शंस में भी देख लेते हैं हमारा कौन सा आंसर है, x माइनस ए एंड x प्लस बी, x माइनस ए एंड x प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम मैथड, फैक्टराइजेशन का रूल वही रहेगा कि आपको कॉमन लेना है। 8 एंड 18 दोनों ही 2 के टेबल में जाते हैं, तो 2 हमने कॉमन लिया, साथ में y भी कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट 4x² एंड 9y²। अगेन देखिए ये हमारा आंसर नहीं है, आगे भी सिंप्लीफाई हो रहा है, बिकॉज आप 4 को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 को 2 का स्क्वायर एंड 9 को 3 का, तो 3y का होल स्क्वायर हो गया। तो आपकी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो एक बार 2x प्लस 3y फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, एक देन फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एंड ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का भी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25x³ माइनस x। अब आपको क्या करना है, अगेन x कॉमन है तो बाहर लेते हैं, सबसे पहले x हमने कॉमन ले लिया, 25x² माइनस 1 को तो हम स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 25 को हम लिखेंगे 5x का होल स्क्वायर, और 1 को भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। 5x प्लस 1 एंड 5x माइनस 1, ये आ गया थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर।
देन क्वेश्चन नंबर 4, 16x⁴ माइनस 81 y⁴ जब पावर 4 होती है उसको हम लिखते हैं स्क्वायर। देखिए जैसे x की पावर 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। एंड 16 है, 16 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 2, विच मीन्स 16x⁴ हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 16 को तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर एंड x को स्क्वायर का स्क्वायर। देन इसको आप अंदर रहने दीजिए। ये देखिए ये कॉमन स्क्वायर आगे दोनों के पास है, तो हम लिख सकते हैं 4x²। ये एज इट इज ही रहेगा। ये दोनों स्क्वायर्स को हमने कॉमन ले लिया, विच मीन्स अब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 4x² का स्क्वायर। देखिए 4 4 16, 4 का भी स्क्वायर कर दिया। देन x का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इंटू स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 हो गया 4। एंड ऐसे 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। और y की पावर 4 है, उसको ब्रेक करके लिखेंगे 2⁻²। देन अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे आगे आइडेंटिटी लगा के। 4x² 4x² का स्क्वायर, तो जो ब्रैकेट में है ना ये वाली टर्म, ये आपके लिए a को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जब भी आपके पास a² माइनस b² आएगा, आपको लिखना है a प्लस बी एंड a माइनस बी। देन अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 4x² प्लस 9y² एंड अगेन 4x² माइनस 9y²। एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों टर्म्स को। अब देखिए ये टर्म जो है ना फर्दर आगे सिंप्लीफाई नहीं होगी बिकॉज बीच में प्लस का साइन है, बट नेक्स्ट जो है फैक्टर वो फर्दर मतलब फैक्टराइज हो सकता है। कैसे? बिकॉज 4x² है, 4 तो होता है 2 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 9y² को 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस था इसलिए, क्योंकि आइडेंटिटी ही माइनस की है, प्लस की नहीं, इसलिए हमने फर्दर सॉल्व कर दिया। ये आ गया आपके पास एज इट इज़। और यहाँ आप क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y अगेन 2x माइनस 3y। एक बार प्लस का और दूसरी बार हमने लिख दिया माइनस का। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें क्या दिया है? x² माइनस y² माइनस 3x माइनस 3y। 4 टर्म्स हैं, एक साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, बट फर्स्ट 2 टर्म x² माइनस y² को आप लिख सकते हो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। एंड लास्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन, -3 कॉमन, तो बचेगा x प्लस वाई, क्योंकि -3 कॉमन निकाला, माइनस माइनस प्लस होता है। देन अब आपको देखना है कितनी टर्म्स हैं, 1 एंड 2। अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म्स में अगर आप ध्यान से देखें ये x प्लस वाई कॉमन है, तो जो कॉमन है वो मैंने बाहर लिया। ब्रैकेट में क्या रह गया? x माइनस वाई -3, क्योंकि सेकेंड टर्म में 3 रह गया। तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम जैसे 5th क्वेश्चन की एज इट इज सेम है। x² माइनस y² को आप लिखेंगे x प्लस वाई, देन x माइनस वाई, ब्रैकेट में जो सेकंड 2 टर्म्स में लास्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे आप, आपके पास बचेगा x माइनस वाई। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो x माइनस वाई। अब आपके पास दोनों ही टर्म्स जो हैं, ये देखिए 1 एंड 2, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, क्योंकि 2 टर्म्स में हमारे पास x माइनस वाई कॉमन है, वो बाहर आया, बचा x प्लस वाई -2। एंड ये आ गया हमारा आंसर, क्योंकि हम इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 3x² प्लस 15x माइनस 72। अब देखिए 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में हम x तो नहीं है सब में और कॉमन नहीं आ सकता, बट अगर ध्यान से देखें x अगर नहीं भी है बट 3, 15 और 72 3 के टेबल में जाते हैं, तो पहले तो आपको कॉमन ही देखना है। तो 3 आ गया इन सब में कॉमन, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। आपके पास क्या रह जाएगा? x² प्लस 5x माइनस 3 2 6 एंड 3 4 12, तो हमारे पास आ गया 24। अब देखिए अभी भी सम सिंप्लीफाई नहीं हुआ, हमने 3 कॉमन लिया। हमारे पास ब्रैकेट में है x² प्लस 5x माइनस 24। ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें 3 टर्म्स है, इसके हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो आपको ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आए -24, बिकॉज 24 1 सा 24 होगा, एंड प्लस करके या माइनस करके 5। देखिए 8 इंटू 3 24, एंड 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 नहीं, 5 ही आएगा, पॉजिटिव 5 चाहिए हमें। हम देख रहे थे कि नेगेटिव 5 तो नहीं चाहिए, नहीं नेगेटिव हमें 24 चाहिए माइनस का, तो 5 तो पॉजिटिव ही चाहिए। तो 8 माइनस 3 पॉजिटिव 5 आ जाएगा, इट मीन्स हमें 3 नेगेटिव का लेना है।
ये 3 एज इट इज़ बाहर रहेगा, हम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। देन हम कॉमन ले लेते हैं, जो भी इनमें से कॉमन है। पहले x कॉमन है, ब्रैकेट में आया x प्लस 8, देन माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 8, देन आपका फाइनल आंसर है 3 बाहर, x प्लस 8 x माइनस 3। देन ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का भी। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।